अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद निरूपण के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के उत्तरार्ध में हम आ गए हैं। प्रिय मित्रों, दैवासुर संपद विभाग ये दर्पण है और इस दर्पण में हमने अवश्य ही अपना मुखड़ा, अपना चेहरा देखना चाहिए कि गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे होने वाले जो विकार है वो काम, क्रोध, लोभ है। और ये तीन गुण जब तक शुद्ध रहते हैं तब तक वो विश्व सेवा में संलग्न होते हैं। जैसे ही ये तीन गुण मलिन होते हैं वैसे ही ये शोषण और जिसे कहते हैं कि इस विश्व को ही यानी पीड़ित करने के, इस विश्व से व्यष्टि स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अनेकों प्रकार के बुरे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही तीन गुण। रावण भी विद्वान था, रावण भी ज्ञानी था, लेकिन वो मलिन गुणों को धारण करने से वो अपनी योग्यताओं का उपयोग विश्वरूप परमात्मा की सेवा में न करते हुए इस विश्वरूप परमात्मा के साथ व्यष्टि अहंकार के सहारे ही टकरा गया और इसका परिणाम हम सब जानते हैं। इस अध्याय के पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने दैवी संपत्ति का वर्णन किया था और उसके बाद उन्होंने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। इसमें उनके विचारधारा, उनके दृष्टिकोण का ऐसा उत्तम दिग्दर्शन किया है कि यदि हम इस उनके वक्तव्यों को ध्यान से देखें तो हमें स्पष्ट दिखता है कि ये आसुर इस समाज में किस दृष्टिकोण को लेकर जीते हैं और किस तरह इस विश्व के साथ उनका व्यवहार होता है। आसुरी व्यक्ति कहते हैं कि यह मैंने मारा शत्रु, करूँगा हत अन्य भी, भोगी मैं हूँ, ईश मैं हूँ, सिद्ध मैं, बलवान सुखी, मैं कुलीन, धनी मैं हूँ, कौन मेरे समान है, याजी दानी सुखी हूँगा, इस अज्ञान में फंसे। अनेक चित्त विभ्रांत, भ्रम के जाल में फंसे, आसक्त काम भोगों में, ऐसे वे नरक में गिरे। इस प्रकार अनेक प्रकार के विकल्पों के निरंतर चिंतन के द्वारा उनका जो चित्त है वो भ्रमित हो जाता है और अनेक दिशाओं में दौड़ते रहने से वो विभ्रांत हो जाता है। विभ्रांत का अर्थ होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका वो निर्णय नहीं कर पाते और जिस तरह उनकी काम वासनाएं, उनकी भोगा शक्ति जिधर जिधर मुड़ती है उधर उधर ही वो यानी चलने लगते हैं और अपनी काम भोग, ऐश्वर्य, मान सम्मान की वासनाओं को पूर्ति करते करते अत्यंत कष्टदायक अपवित्र स्थान यानी पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। काम भोग तो सबको लगे ही हुए हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सबको है और भोग भी प्राप्त होते ही रहते हैं। लेकिन जो काम भोगों में आसक्त होते हैं वे नरक में गिरते हैं, यानी उन्हें पुनः पुनः जन्म धारण करना पड़ता है और माता के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है। फिर यहाँ आकर भी अनेक प्रकार के दुख, क्लेश, रोग, अनेक प्रकार के मानसिक धक्के और इस तरह से उनका जो जीवन है वो पुनः पुनः काम भोगों में आसक्त होता हुआ और
गुणों के मलिनत्व में लिप्त होता हुआ ही गुजरता है, यानी वो उद्धार का उन्हें कोई मार्ग ही नजर नहीं आता। इस प्रकार अनेक चित्त विभ्रांत भ्रम के जाल में फंसे आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। यहाँ ये अवश्य ही जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण के सिद्धांतानुसार वही वास्तविक नरक है जो पुनर्जन्म के द्वारा माता के पेट में रहकर प्राप्त होता है। यानी जो हमारी प्रचलित नरक की संकल्पना है कि वो कहीं विश्व से अलग है और फिर वहाँ अनेक प्रकार से इस जीवात्मा को प्रताड़ित किया जाता है, दंड दिया जाता है, ऐसा न होकर वो है कि पुनः पुनः जन्म लेना और नरक के कष्टों को इसी जीवन में देखना, यानी भोगना, और माने हुए और अनेक प्रकार के जो उनके एम्स होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती है, उनके पीछे पड़कर अनेक चित्त विभ्रांत होते हुए वो नीचे ही गिरते हैं, यानी अधोगति को प्राप्त करते हैं। घमंडी अपने भाट मद में धन मान के करते हैं नाम के यज्ञ दंभ से शास्त्र छोड़ के। घमंड में चूर हुए वो लोग अपनी कीर्ति स्वयं अपने ही मुख से गाते हैं और धन और मान की मस्ती में वो नाम के यज्ञ करते हैं। यज्ञ तो होते हैं, वो नाम के होते हैं, और वो यज्ञ होते हैं पाखंड को धारण करके और पूरी तरह शास्त्र विमुख ऐसे वो यज्ञ करते हैं। अब आसुरी स्वभाव के वश होकर जो अहंकार से मस्त हुए घमंड में किसी को कुछ नहीं समझते और अकारण ही मारना पीटना, निंदा करना और ऐसे ही जो अशक्त है, दुर्बल है, उन्हें सताना, इस प्रकार के वो काम करते हैं और बेवजह ही किसी जीव को तकलीफ देने में उनको बड़ा आनंद मिलता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं आसुरी संपत्तिमान, उनके लक्षण कितने गिनाएं, क्योंकि उनके पापाचरण रूप कर्म ही आसुरी योनि में जन्म का कारण रहते हैं और यही कर्म फल भोग उनको अनेक जन्मों तक दुर्गति में घुमाते रहते हैं और पुनः पुनः उनको अधोगति का यानी अनुभव देते रहते हैं। बल दर्प अहंकार वश में काम क्रोध के, मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष वे करे। ये आसुरी लोग शारीरिक बल के अहंकार से भरे हुए घमंड में कामना क्रोध के परायण होते हुए मैं पुरुषोत्तम आत्मरूप से सभी देहों में स्थावर जंगम चारों खाने के स्वरूप में स्थित हूँ और वे उनसे ही द्वेष बुद्धि से व्यवहार करते हैं। यानी हम यहाँ जिन भी जीवों के साथ द्वेष बुद्धि द्वैत का व्यवहार करते हैं वो विश्वरूप परमात्मा के साथ ही द्रोह है और ये आत्म तत्व जो सब देहों में परिपूर्ण व्यापक है उसका ही हम द्वेष करने लगते हैं। और इस प्रकार ऐसे संसार के द्वेषी क्रूर पापी नराधम जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। इस तरह इस विश्व का द्वेष करने वाले क्रूर, अत्यंत क्रूर, पापी, नराधम, अत्यंत नीच मनुष्य ऐसे जो होते हैं उनको मैं आसुरी योनि ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही प्रारब्ध होगा और प्रारब्ध के साथ साथ जो संस्कार ये जीवात्मा लेकर जाता है वही संस्कार पुनः उदित होकर इसे पुनर्जन्म के फेर में डाल देते हैं। इस प्रकार संसार से द्वेष करने वाले जो क्रूर कर्मी, पापी और नरों में अत्यंत नीच होते हैं उन लोगों को बार बार तमोगुण प्रधान आसुरी योनि, मनुष्य से लेकर पक्षी तक जो भी हिंसक वृत्ति के शरीर है उन्हीं में बार बार ये विश्वरूप परमात्मा जन्म देता है। आसुरी योनि को प्राप्त मूढ़ वे जन्म जन्म में
मेरी प्राप्ति बिना घूमे कौन्तेय नीच योनि में। अर्जुन, आसुरी योनि में जन्म पाने वाले वे जन्म जन्मांतर तक यानी अनेक जन्म तक मुझको प्राप्त न होकर अर्थात मुझ विश्वरूप परमात्मा को न जानने के योग्य होकर उन्हीं नीच योनियों में मनुष्य से लेकर पशु तक घूमा करते हैं। आसुरी योनि को प्राप्त हुए जो नीच मनुष्य होते हैं वे मूर्ख जन्म जन्म में मेरी प्राप्ति बिना घूमे यानी उन्हें विश्वरूप परमात्मा का यानी जो स्वरूप है वो जानने में उनके काम क्रोध मोह मद मत्सर ये विकार आड़े आ जाने से उनकी विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार होने की यानी दिशा ही उनके पास नहीं रहती और वो विश्वरूप परमात्मा का बोध प्राप्त करने में अक्षम होते हैं। इस प्रकार जो आसुरी भाववान होते हैं वो अधोगति का वर्णन करके भगवान आगामी 2 श्लोकों में आसुरी योनि में प्राप्त होने वाली घोर दुर्गति से बचने का उपाय बताते हैं, जिससे इस आसुरी वृत्ति के कारण रूप जो 3 प्रकार के दोष होते हैं उनको त्यागा जा सके और विश्वरूप परमात्मा को जानकर स्वस्वरूप का दर्शन करके स्वस्वरूप में ही लय को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए वे सावधान करते हुए भगवान कहते हैं, आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्थे दंभे ना विधि पूर्वकम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः कामात् परदेहेषु प्रद्विष्यन्तो भ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्त्रमशु भानासुरिश्चैव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो मात्यंत धमाम गतिम त्रिविधम नरके सेद्यम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तमास्तेत्रयं त्यजेत। अर्जुन, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाले आसुरी योनि में बार बार जन्म दिलाने वाले गर्भरूपी घोर नरक में जाने के काम क्रोध तथा लोभ यही 3 दरवाजे हैं। इन्हीं द्वारों में प्रवेश करने से उपर्युक्त अधोगति प्राप्त होती है। इसलिए इन तीनों द्वारों की ओर से मुख घुमा लेना चाहिए अथवा इनकी ओर सदैव पीठ रहनी चाहिए। अब यदि सूक्ष्मता पूर्वक देखें तो काम क्रोध लोभ ये 3 गुणों के विकार है। सत्वगुण से काम, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है और ये सभी को है और इनकी आवश्यकता भी है। यदि हम में कोई इच्छा ही न जागे तो कर्म कैसे होंगे? यदि हम लोभ ही नहीं करेंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? और यदि कोई अमानवी और आसुरी व्यवहार करता है तो उसके प्रति यदि हम क्रोध नहीं करेंगे तो भी कैसे चलेगा? ये तो केवल उद्देश्य का ही फर्क है। यदि यही 3 गुण सेवा में लगते हैं, विश्व आराधना में लगते हैं, अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा में उपस्थित जीव जंतुओं की सेवा में लगते हैं तो यही दैवी हो जाते हैं। और जब वही काम क्रोध लोभ इस रूप में उदय होते हैं तो वही इस विश्व के लिए घातक होते हैं। और इतना ही नहीं तो इन्हीं के वजह से यानी इन काम क्रोध लोभ की वजह से हमें आसुरी योनि को प्राप्त होना पड़ता है, आसुरी योनि मिलती है और हम बार बार जन्मांतर तक इसी चक्र में घूमते रहते हैं। और इससे बाहर आने का जो मार्ग है विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, विश्वरूप परमात्मा में लय होने का जो मौका है वो हम सतत गंवाते रहते हैं। अर्जुन भी लौकिक कल्पना के अनुसार स्वर्ग नरक की भावना में फंसा हुआ था।
इसलिए रूढ़ि मंतव्य से भिन्न और यथार्थ अर्थबोधक स्वर्ग नरक की स्पष्ट व्याख्या की है, क्योंकि भगवान कृष्ण के सिद्धांतानुसार सत्य नरक काम, क्रोध तथा लोभ के द्वारा होने वाली अधोगति ही है और स्वर्ग निज वर्ण कर्म के आचरण के सहित आनंदमय विश्व दर्शन है। यह गीता के अध्ययन करने वालों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए कि नरक के द्वारों से मुख मोड़ लेना चाहिए। जब वे नरक के द्वार की ओर ही न जाएंगे तो अधिक अधोगति रूप नरक से तो वो बचेंगे ही, साथ में दूसरी ओर चलने से यानी नरक से विपरीत मार्ग से चलने से आनंदमय विश्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा, विश्वरूप में आस्था निर्माण होगी और विश्वरूप के साथ वर्ण कर्म के द्वारा अनन्यतापूर्वक सेवा करते हुए वो अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। नरक के 3 द्वारों से कौन्तेय मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म, मिले आत्मगति उसे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो पुरुष नरक के इन 3 द्वारों के बंधन से छूट चुका है, अर्थात जिसने आत्मयोग यानी दिव्य चक्षु द्वारा नरक द्वार में ले जाने वाले सूक्ष्म अहंकार रूपी काम को जीत लिया है, क्योंकि वासना रूपी बीज को जलाए बगैर काम, क्रोध, लोभ का वास्तविक त्याग हो ही नहीं सकता और वासना का बीज बिना दिव्य चक्षु के प्रत्यक्ष अनुभव या अपरोक्ष विज्ञान से संभव नहीं। इसीलिए इस प्रकार जो इनसे छूट चुका है वह मुक्त पुरुष निज स्वकीय स्वभाव गुणानुसार वर्ण के कर्म करता हुआ विश्वोपासना में संलग्न रहता है और इस प्रकार विश्व प्रेम वृत्ति अचल हो जाने के पश्चात आत्म स्वरूप में मिल जाने की गति प्राप्त होती है। अब इस श्लोक में नरक के द्वारों से जो छूट गया है और जो अपने वर्ण कर्म यानी यथार्थ शास्त्र शुद्ध रीति से विश्वरूप परमात्मा की सेवा अपने वर्ण कर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो आगामी श्लोक में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण से सुख सद्गति सभी से वंचित रहता है। ये तुलनात्मक दृष्टि से बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता, मिले न सुख सद्गति। जो मनुष्य प्रकृति नियत वर्ण कर्म का आचरण करने की शास्त्र आज्ञा को यानी प्रकृति स्थित कायदे को नहीं मानता और स्वेच्छापूर्वक मनमाने ढंग से श्रुति स्मृति पुराणों में वर्णित नाना प्रकार के कर्ता भाव युक्त कर्मों का आचरण करता है, उसे सिद्धि अर्थात आत्म साक्षात्कार कभी प्राप्त नहीं होता और न कभी उसे सुख मिलता है, न सद्गति ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि शास्त्राज्ञा क्या है कि हम एक जीव है और ये सभी पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक एक एक कण में वही विश्वरूप परमात्मा उपस्थित है। इस शास्त्र की आज्ञा को जो नहीं मानते और अपनी अपनी इच्छा से चलने लगते हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार रूप सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती और उन्हें सुख भी नहीं मिलता और सद्गति भी नहीं मिलती। अब इस प्रकार वर्ण कर्माचरण करने वाले और त्याग करने वालों का वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना सिद्धांत बतलाते हैं। अपने सिद्धांत के अनुसार निज कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, इसका दिग्दर्शन इस श्लोक में है। इसलिए वो कहते हैं कि तस्मात् शास्त्र को लेतु कार्य विचार में, जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरण यहाँ। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्र को कार्य यानी कार्य अकार्य का निर्णय करते समय विचार में शास्त्र को रखना चाहिए
और जो शास्त्र की रीति को जानते हैं वो शास्त्र के रीति के अनुसार ही अपने कर्म का आचरण करते हैं। तू क्या कार्य करना योग्य है और क्या करना योग्य नहीं है, इस श्रुति स्मृति पुराणोक्त विचार व्यवस्था की झंझटों में मत फंस और पुरुषोत्तम भाव में स्थित होते हुए आत्म भाव युक्त स्वकीय वर्ण कर्म रूपी शास्त्र को उसकी विधि यानी स्वकर्माचरण के कायदे को जानकर इस मनुष्य देह से आचरण कर, जिससे तेरा कल्याण होगा और आत्मोन्नति रूप विश्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम प्रकट होने का यही कारण बनेगा। यानी तू वर्ण कर्म की आराधना कर, वर्ण कर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर, जिससे तुझे यहाँ मोक्ष, जिसे हम आत्म साक्षात्कार रूप सिद्धि कहते हैं, वो प्राप्त हो सकती है। और इस अध्याय का उपसंहार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य करते हैं, कहते हैं कि माने है श्रुति दैव आसुर यही, दो सर्ग जानो यहाँ, भूतों में सत प्रेम भाव मुझ में, दैवी उसे है कहा, मेरा प्रेम नहीं स्वभाव वश जो, सेवे असत कर्म ही, सो है आसुर संपदा तम भरी, छोड़ो गहो धर्म ही। श्रुतियों में भी दैवी संपत्ति आसुर संपत्ति इस प्रकार दो विभाग स्वभाव के माने जाते हैं। जहाँ भूत मात्र से आत्म प्रेम विश्वरूप परमात्मा को जानकर वह दैवी संपत्ति है यानी दैवी स्वभाव है, और जहाँ मुझ विश्वरूप परमात्मा से प्रेम न रखते हुए सदैव असत कर्मों का यानी व्यष्टि अहंकार युक्त कर्मों का सेवन होता है, वहाँ आसुरी स्वभाव तमोगुण के अज्ञान सहित उपस्थित हो जाता है। ऐसा जानकर आसुरी संपदा की ओर ध्यान न देते हुए सदैव प्रकृति नियत निज स्वभाव धर्म को जानकर उनके अनुकूल स्वकर्माचरण ही करना चाहिए। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में का दैवासुर संपत्ति विभाग संगक अध्याय 16वां संपूर्ण होता है। हम अपने मित्रों से बार बार और अत्यंत विनम्र होकर प्रार्थना करते रहते हैं कि वे अधिक से अधिक इन एपिसोड्स को शेयर करें और अपने मित्रों तक इस आत्मज्ञान को पहुंचाएं, जिससे हम भी मोक्ष के भागी बने और हमारे संपर्क में आने वाले जीव भी इस नरजन्म का सार्थक कर सकें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।